ना मशरूम्स भी दो कैटेगरीज में फॉल करते हैं। एक तो कलरी मशरूम्स होते हैं, बटन या पोर्टोबेलो मशरूम्स, जो कि खाने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। इनको फ्रेश बेचा जाता है फॉर देयर टेस्ट एंड देयर न्यूट्रिशन। सेकेंडली फंक्शनल या मेडिसिनल मशरूम्स होते हैं। इसमें शिटाकी मशरूम, रेशी मशरूम या कॉर्डिसेप्स, लायंस मेन, टर्की टेल वगैरह शामिल हैं। एंड इसको वैल्यू किया जाता है इनके कंपाउंड्स के लिए, जो कि इम्यूनिटी या स्ट्रेस बैलेंस या गट हेल्थ या ब्लड शुगर रेगुलेशन के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। नाउ ग्लोबली अगर हम देखें तो 75% ऑफ फंक्शनल मशरूम्स जो हैं वो सप्लीमेंट्स या पाउडर्स के एक्सट्रैक्ट के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। नाउ फंक्शनल मशरूम्स की जो ग्लोबल मार्केट है वो ऑलरेडी $30 बिलियन पर पहुंच गई है, एंड इट इज़ ग्रोइंग एट 9% पर ईयर। नाउ चाइना इज करेंटली सप्लाइंग नियरली 3/4 ऑफ द वर्ल्ड्स मशरूम्स नीड, एंड इसके साथ साथ यूएस और इंडिया भी बहुत स्ट्रॉन्ग फास्ट एक्सपोर्टिंग कंट्रीज में शामिल हैं। नाउ मशरूम्स को ग्रो करने के लिए आपको कोई फार्म लैंड नहीं चाहिए होता है। इसके लिए आपको इंडोर कंट्रोल रूम्स चाहिए होते हैं, विच मेक्स देम वेरी स्केलेबल। अब इसके प्रोसेस में सबसे पहले आपको स्पॉन चाहिए होता है, जो एसेंशियली मशरूम का सीड होता है। इसको किसी सबस्ट्रेट में ऐड किया जाता है, जिसमें राइस हस्क हो सकता है, व्हीट स्ट्रॉ हो सकता है या सॉडस्ट हो सकती है। ये तमाम वो बाय प्रोडक्ट्स या वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं जो पाकिस्तान में अबंडेंटली अवेलेबल हैं। फिर इसको इंक्यूबेट किया जाता है तकरीबन 30 दिनों तक, और उसमें फिर ये जो स्पॉन है ये सबस्ट्रेट में स्प्रेड कर जाता है और एक वाइट वेब क्रिएट हो जाता है, जिसको माइसीलियम कहते हैं। फिर इसकी फ्लोटेशन में अगर कंडीशंस ठीक हों तो मज़ीद 2 से 3 हफ्ते लग जाते हैं, और उसके बाद मशरूम्स को प्रोसेस किया जाता है। इनकी हार्वेस्टिंग होती है, ड्राई किया जाता है, फिर उनको पाउडर्स में या डुअल एक्सट्रैक्ट्स में उनकी पैकेजिंग वगैरह की जाती है। नाउ ग्लोबली जो इंडोर मॉडल है ये एक इंडस्ट्री स्टैंडर्ड है। पाकिस्तान में भी ये अब ऑलमोस्ट पॉपअप होना शुरू हो गया है।